हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एस पी सी होम। दोस्तों, ये वीडियो मैं एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री का लेकर आया हूँ, जिसमें जो है से मैंने इसी एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7 में जो है से मैंने चैप्टर 1 to 4 करवा दिया है। और एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री ओल्ड और न्यू दोनों जो है वो मैंने करा दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। और उसका प्लेलिस्ट बनाकर मैंने चैनल पर डाल दिया है। और साइंस का भी एनसीईआरटी 6 क्लास का जो है सो वो कंप्लीट हो गया है, तो वो भी आप लोग जाकर चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 69 बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है सो आपको एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप जो है सो वो 68 बीपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डीपली पूछने लगा है, जिसके लिए जो है एनसीईआरटी में जो है सो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए। और यूपीपीसीएस का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो उसके लिए भी यूपी में जो है एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की, तो एनसीईआरटी से आपको हु बहू जो है बुक से क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और मैं यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करके जो है एमसीक्यू फॉर्म में जो है सारे एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, ताकि तैयारी जो है आपकी एनसीईआरटी की पूरी अच्छे से हो जाए। और इसके बाद जो है सप्लीमेंट्री बुक से भी मैं तैयारी करवाऊंगा, जो भी सप्लीमेंट्री बेस्ट सप्लीमेंट्री बुक होगी उससे जो है सारे सब्जेक्ट की मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। तो और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है दोस्तों, वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। जो भी यहाँ पढ़ाता हूँ वो भी टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो नाम है वो आई एस पी सी एस होम इसी चैनल के नाम से है। और जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और दोस्तों, 68 बीपीएससी मेंस की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। उसमें जो है से आपको निबंध जो है सबसे पहले मैं उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा कि निबंध जो है कैसे लिखा जाएगा और सबसे किस तरह से जो है एक बेस्ट निबंध हम लिख सकते हैं, बेस्ट एस्से लिख सकते हैं। और कौन कौन इंपॉर्टेंट एस्से हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उस पर भी हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और उसका जो है पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर डाल दिया करूंगा, जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और GS1 GS2 की भी उसी तरह से निबंध की तरह से ही मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए आज का तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जो आज का चैप्टर है शासक और इमारत। तो शासक और रूलर्स और मॉन्यूमेंट्स के बारे में है। तो पहला है कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किन के द्वारा करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का पहला शासक था, संस्थापक था, उसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो है से नाम पर जो है इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। और इसका जो है पहला ही बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। 1206 में ये रूलर बना और 1210 में जो है इसकी मृत्यु जो है से चौगान खेलते हुए हो गई थी, घोड़े से गिरकर। और उसके बाद जो है इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक बना, और इसी वजह से इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। और ये दिल्ली का जो है पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, और जो है पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण धारण की थी। और ये जो है अपनी राजधानी लाहौर से जो है दिल्ली ले आया था। और उसके बाद जो है इसने तीन बिल्डिंग जो है कुतुब मीनार की जो है ऊपरी तीन इमारतें जो है इसने निर्माण करवाया था। बाद में जो है इसमें जो है जो भी थोड़ा बहुत मरम्मत का कार्य जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तुर्कान चहलगामी जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था। 40 तुर्कों का एक समूह था। और उसके बाद जो है इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है सिक्का भी इसने चलवाया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश का ही समकालीन था मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान जो है वो इल्तुतमिश का समकालीन था, कॉन्टेम्पोररी था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि इल्तुतमिश चंगेज खान किस शासक का समकालीन था। तो ये जो था इल्तुतमिश से जुड़ी कुछ जानकारी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने और भी एक दो इमारतें निर्माण करवाई है, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में ये एक मस्जिद है। ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये एक मस्जिद थी। अकुवतुल इस्लाम जो है मस्जिद, इसका भी निर्माण इसने दिल्ली में करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको जो है से कुरान खान के नाम से, क्योंकि कुरान बहुत अच्छा पढ़ता था, कुरान खान के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुरान खान के नाम की उपाधि इसको दी गई थी। तो ये कुछ जानकारी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब नीचे है कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो कुतुब मीनार में जो है से छज्जे के नीचे जो है अभिलेख है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो वो लिखा गया है अरबी में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अरबी में जो है से ये लिखा गया है।
नेक्स्ट है मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली का प्रयोग किस निर्माण में प्रयुक्त होता था। तो मध्यकाल में जो है से आर्किटेक्चर में जो है से अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली का प्रयोग होता था, और ये किस चीजों में जो है इसका प्रयोग होता था। तो ये जो प्रयोग था अनुप्रस्थ टोड़ा मस्जिद, मंदिर और मकबरों, ये तीनों में जो है प्रयोग होता था, सभी के लिए प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत सारे जो खिड़कियां दरवाजा जो है इस निर्माण शैली में बनाए जाते थे। अब नीचे है कथन और कारण दिया गया है, तो कथन और कारण पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों मंदिर, मस्जिद, भवन का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा। तो ये कथन सही है कि 12वीं सदी के आसपास जो है विशाल ढांचों मंदिर, मस्जिद, भवन का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा, कि 12वीं सदी में जो है बहुत सारे जो है मकबरे और जो है बिल्डिंग वगैरह का निर्माण जो है सरलता से होने लगा, इजी वे में होने लगा और ज्यादा होने लगा। 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, या उच्च श्रेणी का निर्माण सीमेंट होते थे जिसमें पत्थर के टुकड़े से मिलने से कंक्रीट बनती थी। तो ये भी कथन सही है कि इसमें जो है से सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया और उस श्रेणी की सीमेंट जो है प्राप्त होने लगी, और जो है से जिसकी वजह से जो है से निर्माण कार्य जो है तेजी से होने लगा और बड़े बड़े जो है से इमारतें बनने लगी। तो ये कारण भी सही है और कथन का जो है से व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शासक ने देहलीय कुना वर्तमान दिल्ली, जिसको देहलीय कुना पहले कहा जाता था, जो वर्तमान दिल्ली का नाम है, के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा तालाब कहा जाता था। तो हौज दिल्ली में जो है से हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया किस शासक ने, जिसको राजा का तालाब भी कहा जाता था। तो ये जो करवाया था वो करवाया था आपको इल्तुतमिश ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है, इल्तुतमिश ने ये निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहांबाद को बनाया। तो किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहांबाद को बनाया, तो वो बनाया था शाहजहां। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाए। आगरा से 1638 में जो है 1638 में शाहजहां ने जो है से दिल्ली जो है अपनी राजधानी ट्रांसफर की, और वहां जो है उसका नाम रखा शाहजहांबाद, जो आज वर्तमान के चांदनी चौक वगैरह का जो एरिया है, और वहीं जो है उसने लाल किला, जामा मस्जिद वगैरह का निर्माण भी करवाया था शाहजहां ने। शाहजहांबाद जो है से राजधानी, इसने पहले मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जामा मस्जिद का निर्माण। लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। लाल किला में दो जो है से दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चारबाग शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चारबाग शैली के संदर्भ में जो है से विचार करना है। तो चारबाग शैली जो है वो क्या थी। तो चारबाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई। तो ये कथन जो है वो गलत है। वो ये जो हुमायूं के समय से नहीं, बल्कि जो है अकबर के समय से ये शुरू हुई थी। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों का चार बाग कहा जाता है। तो ये भी सही है कि ये सही कथन है कि चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण जो है बाग को चार जो है इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उसे चार बाग कहा गया। कश्मीर में स्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चार बाग का एक सुंदर उदाहरण है। तो कश्मीर में जो है शालीमार बाग जो है वो चार बाग का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन वो 2 और 3 जो है इसमें सही है, और ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। तो देखते हैं इसका जो है क्या पूछ रहा है इसमें, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन सा है, तो वो है केवल एक, ये केवल 1 जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल में चिहील सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था। तो 40 खंभों का जो है सभा भवन वो शाहजहां के शासनकाल में जो है वो किसको कहा जाता था, वो कहा जाता था दीवाने आम और दीवाने खास। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, दीवाने आम और दीवाने खास को कहा जाता था। नेक्स्ट है
के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिया गया, उस पर हम लोग विचार करते हैं। क्या है स्टेटमेंट, देखते हैं कौन सही कौन गलत स्टेटमेंट है। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। तो ये सही है कि शाहजहां ने नक्शे में जो है नदी तट बाग क्या होता था, जो नदी के किनारे जो है बाग बनाया जाता था उसको जो है नदी तट बाग जो है कहते थे। तो ये अपनाई शाहजहां ने, ये कथन सही है। नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के आसपास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। तो ये कथन भी सही है कि निर्माण कार्य जो है से नदी के बाग के बिल्कुल नदी के किनारे होता था। तो ये कथन सही है। जब ताजमहल आप देखिएगा तो वो नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे बनाया गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि मुगल द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बांग्ला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया। यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी? तो बांग्ला गुंबद जो है वो किस क्षेत्र की जो है स्थानीय शैली थी? तो बांग्ला गुंबद, एक गुंबद बनाया जाता था बंगाल शैली में। तो ये बंगाल क्षेत्र की जो है स्थानीय शैली थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बंगाल के क्षेत्र की स्थानीय शैली थी। अब नेक्स्ट है कि मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरादुरा क्या है? तो पितरादुरा क्या था मुगल वास्तुकला से संबंधित? तो पितरादुरा जो है वो है संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर के को अलंकृत करने की तकनीक। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक जो है से संगमरमर दीवारों पे जो है से पत्थरों, कीमती पत्थरों से जो है फूलों की नक्काशी किया करते थे, उसको पितरादुरा कहते थे। और ये सबसे पहले जो है इसका प्रयोग जो है इतामुद्दौला के जो है से मकबरे में किया गया था। इसका प्रयोग नूरजहां ने उसको बनवाया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिया गया है, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। तो ये कथन सही है कि शाहजहां का जो सभा भवन है वो विशेष रूप से मस्जिद से मिलता जुलता बनाया गया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जराव काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। तो ये भी कथन सही है कि बादशाह के सिंहासन के जो पीछे है वो पितरादुरा की नक्काशी की गई थी। तो ऑप्शन दोनों इसमें जो है स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यह दोस्तों छठा चैप्टर है व्यापार जो है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन मंदिर नगर नहीं है? तो कहाँ जो है से मंदिर नहीं है? तो तंजावुर में मंदिर है, तंजावुर में मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, कांचीपुरम में भी मंदिर है, मसूलीपट्टनम में मंदिर नहीं, मंदिर नगर नहीं है। मंदिर होना अलग बात है, बल्कि मंदिर नगर ये नहीं है। ये जो है एक ट्रेड सेंटर था और ये एक बंदरगाह था जिसपे जो है हॉलैंड और अंग्रेजों ने जो है से कब्जा किया था, तो डचों ने। तो तिरुपति यहाँ भी मंदिर, ये भी मंदिर नगर है। तो ऑप्शन ए बी डी जो है मंदिर नगर है। तंजावुर, कंचीपुरम, तिरुपति, मसूलीपट्टनम जो है मंदिर नगर नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? तो लुप्त मोम का जो प्रयोग है, वैक्स लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है, इसका प्रयोग जो है वो किसके निर्माण के लिए, किसको क्या बनाने के लिए किया जाता था? तो वो जो है कांस्य से मूर्तियों के निर्माण के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है इसका, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है नटराज की जो मूर्ति थी। नटराज की जो मूर्ति है उसकी जो जो कांसे की मूर्ति बनी थी, उसका जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता था, लुप्त मोम तकनीक। वो क्या होता था कि आप जो है से मोमबत्ती का एक ढांचा तैयार करते थे, किसी भी चीज का ढांचा, और उस पर जो है से मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। और उसके बाद जो है जब मिट्टी उसको जो है गर्म किया जाता था, और गर्म करने के बाद जो है से वो मोम जो है से पिघल कर मिट्टी में नीचे सुराख कर दिया जाता था, जिससे जो है मोम नीचे पिघल कर गिर जाता था, और वो जो है से एक ढांचा तैयार हो जाता था। इसका क्या नाम है, एक जो है से मिट्टी का ढांचा तैयार, जिस तरह का ढांचा बनाना हो वो तैयार हो जाता था। और उसके बाद जो उसमें जो है कोई धातु को जो है पिघलाकर, मेटल को पिघलाकर जो है डाल देते थे, जिससे जो है से एक ये जो है से फॉर्म उसका जो है रूप ले लेता था, जो भी बनाना होता था हमको। और उसके बाद जो है सावधानी से जो है मिट्टी को हटा दिया जाता था, जिससे जो है से वो जो है मूर्ति, जो भी चीज बनाना होता था वो मिल जाता था हमें उसी शेप में। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक या लुप्त मोम तकनीक जो है उसी को कहते थे। नेक्स्ट है कि अजमेर राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों से विचार कीजिए। तो राजस्थान के संबंध में जो है तो देखना है कि कौन सा जो है कि सही है, कौन गलत है।
12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी, तो ये सही है कि 12वीं सदी में जो है चौहान राजाओं की राजधानी अजमेर हुआ करती थी। मुगल के शासन में सूबा या प्रांत मुख्यालय बना, तो ये भी सही है कि मुगल के शासन काल में जो है सूबा प्रांत जो है वो मुख्यालय बना। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं आकर बस गए, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर में ही जाकर बस गए, तो ये भी कथन जो सही है, इसमें तीनों कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मणिग्रामम और नानादेशी शब्द किसे सूचित करते हैं, तो मणिग्रामम और नानादेशी शब्द जो है वो सूचित करते थे हम लोग दक्षिण भारत के व्यापारी संघ को। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के जो व्यापारी संघ थे उसको मणिग्रामम या नानादेशी के नाम से जाना जाता था। ये लोग एक जो है से संघ में बना के रहते थे, ताकि जो है जंगल वगैरह से सफर करना होता था अपने व्यापार के लिए, तो लूटपाट ना हो और जो है से कोई भी जानवर वगैरह का भी खतरा ना हो, तो एक संघ में रहते थे व्यापारी जो थे, और उसको जो मणिग्रामों और नानादेशी जो है दक्षिण भारत के व्यापारी को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था, तो बोहरा जो है वो किस वर्ग से संबंध रखते थे मुसलमानों में, तो वो भी जो है व्यापारी थे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, व्यापारी थे। नेक्स्ट है कि बिदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो बिदरी शिल्प जो है उसके संबंध में जो है विचार करना है कि क्या है बिदरी शिल्प। तो देखते हैं, बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया, तो नहीं, ये कथन जो है वो गलत है। बिदरी शिल्प का नाम जो है स्थानीय शासकों के नाम पर नहीं, बल्कि बिदर जो है जगह जो था उसके नाम पर, जगह के नाम पर रखा गया बिदरी शिल्प का नाम। बिदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे में जराई का काम किया जाता है, तो बिदरी शिल्प में जो है तांबे चांदी के जराई का काम किया जाता है, तो ये कथन जो है सही है कि बिदरी शिल्प में तांबे और चांदी के जराई का कथन काम किया जाता था। तो ऑप्शन 2 जो है इसमें केवल सही है। तो क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कौन है, तो केवल 2 जो है सत्य है। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था, तो विश्वकर्मा समुदाय में जो है पंचाल में जो है पंचाल या विश्वकर्मा समुदाय जो है उसमें कौन सा शामिल नहीं था, तो लोहार शामिल था, बढ़ई शामिल था, सुनार शामिल था, बुनकर जो है वो शामिल नहीं था, केसेर और राजमिस्त्री जो है वो शामिल था पंचाल में। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बुनकर शामिल नहीं था। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पे जो है कथन दिया गया, पूछा गया कौन सत्य है कौन सही है। तो 16वीं सदी में काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, तो ये कथन सही है कि जो है सिल्क रूट से जो है काबुल और कंधार जो है जो चाइना से सिल्क रूट जो आता था, जिसपे जो है सबसे ज्यादा जो है प्रभाव जो था वो कुषाण राजा में, जो कुषाण का जो राजा जो था कनिष्क का जो है उस पर काफी प्रभाव था। सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग जो था, सिल्क रूट जो था वो कंधार और काबुल से जुड़ा हुआ था, ये कथन सही है। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, तो ये कथन गलत है। काबुल जो है वो हाथियों के व्यापार का नहीं, बल्कि घोड़ों के व्यापार का जो है, घोड़ों के व्यापार का जो है प्रमुख केंद्र था काबुल। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। इस स्थान के खंडर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो जो है कौन सा शहर है जहां से जो है विजयनगर साम्राज्य के खंडर प्राप्त हुआ है, विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का खंडर प्राप्त हुआ है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में जो है आपको हरिहर और बुक्का जो है दो भाई ने किया था 1336 में, और जो है इसकी जो है हरिहर बुक का नाम क्या, और इसमें जो है उन्होंने संगम डायनेस्टी की स्थापना की थी, और उसमें जो है 4 डायनेस्टी हुई, तो उसमें जो है कहाँ से जो है ये खंडर प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है हम्पी से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, हम्पी से। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मुरो शब्द का किनके लिए प्रयुक्त होता था, तो मुरो शब्द का जो है वो प्रयोग किसके लिए होता था, पुर्तगाल व्यापारियों के लिए नहीं, पुर्तगाल व्यापारियों के लिए जो है वो चट्टियों शब्द का प्रयोग होता था, तो ये नहीं है। अंग्रेज व्यापारियों के लिए भी नहीं होता था, ये मुस्लिम सौदागरों के लिए, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मुस्लिम सौदागरों के लिए ये प्रयोग किया जाता था 15-16 शताब्दी में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो विट्ठल मंदिर जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो वो है हम्पी में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, हम्पी में ये अवस्थित है, कृष्णदेव राय ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपक्ष शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो विरूपक्ष मंदिर भी कहाँ स्थित है, तो वो है हम्पी में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, हम्पी में ये स्थित है विरूपक्ष मंदिर भी।
नेक्स्ट है कि 14वीं 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा। तो मुर्शिदाबाद जो है वो किस 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो है मुर्शिदाबाद जो है किस वस्तु का उत्पादन में प्रमुख केंद्र था। तो वो जो था वो था रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। लेकिन 18वीं सदी आते आते जो है तो इसका प्रभाव यहाँ खत्म हो गया उत्पादन में जो है रेशमी वस्त्रों का मुर्शिदाबाद में। नेक्स्ट है कि किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। तो मक्का का प्रस्थान द्वार के जो है से किसको कहा जाता था। तो ये जो कहा जाता था वो कहा जाता था सूरत को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, गेटवे टू मक्का जो है वो सूरत को कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे हज यात्री जो है वो मक्का के लिए जाते थे यहाँ पे यहाँ के बंदरगाह से। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया गया है सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये सही है कि सूरत का जो वस्त्र था वो जरी के लिए काफी प्रसिद्ध था, उसमें जरी का जो है बहुत अच्छा काम होता था, तो ये प्रसिद्ध था। ऑप्शन 1 जो है वो सही है। सूरत की जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप को थी। तो ये कथन जो है वो गलत है। सूरत की जो जारी की गई हुंडियां जो थी, जैसे उसको बिल कहते थे, हुंडिया को एक तरह का बिल था, तो ये सिर्फ भारत में मान्य नहीं था, बल्कि जो है से भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि बाहर बाहर जो है से मिस्र बेल्जियम वगैरह सब जगह जो है ये मान्य था। तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य जो है केवल एक सत्य, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है के विरुद्ध जो है से युद्ध किया था राक्षस तगड़ी का, जिसे तालीकोटा का भी युद्ध कहते हैं 1565 में। तो इसमें कौन कौन साम्राज्य ने जो है मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया, उसमें जो है से राम राय को पराजित कर दिया गया था इन लोगों के द्वारा। तो उसमें जो शामिल था वो था गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, बरार जो है उसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है 17वीं सदी का वो कौन सा महत्वपूर्ण पतन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी प्रयत्न किया। तो हॉलैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी प्रयत्न किया, वो कौन सा जो है से जगह था जिस पे कब्जा करने के लिए। तो वो था आपको 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम। और 18वीं शताब्दी में जो है 1700 जो है से 59 में जो है से बेदरा के युद्ध में जो है से परास्त कर दिया था इन लोगों को, इसको जो है से डच को। और उसके बाद जो है ये सब कुछ बेच बाच के अंग्रेजों को जो है वो चले गए थे छोड़ छाड़। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण दिया गया है 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया। तो ये कथन जो है वो सही है कि मसूलीपट्टनम का जो 18वीं सदी में जो है अधोपतन हो गया था। नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा कंपनी के सभी व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये कथन गलत है कि औरंगजेब ने 1687 में जो है गोलकुंडा को जो है और 1685 में जो है बीजापुर को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन जो है सभी व्यापारिक गतिविधियों पर जो है उसने प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो ऑप्शन जो है कारण जो है वो गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है और आर जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है कि 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे। तो ब्लैक टाउन्स में जो है वो कौन लोग रहते थे, वो रहते थे भारतीय कारीगर एवं सौदागर जो है वो रहते थे ब्लैक टाउन्स में। जो है ब्लैक टाउन्स नाम की जगह बनाई जाती थी जहाँ जो है भारतीय कारीगर और वो सौदागर जो है वो रहते थे। और अंग्रेज कहाँ रहते थे, तो वो उन्होंने अपने लिए मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया था और फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में बनाया था, वो वहाँ रहते थे। वास्को डिगामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वास्को डिगामा के बारे में जो है दिया गया कथन है उसके बारे में विचार करना है। तो वास्को डिगामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। तो ये कथन गलत है, वो जो है से व्यापार से प्रेरित था, व्यापार के लिए ही वो भारत आया था। 1498 में जो है से कालीकट तट पे जो है से वो पहुंचा और वहां पे जो है से कालीकट का जो शासक था जमुडीन ने उसका काफी स्वागत किया। वो व्यापार जो है मसाला के लिए खासतौर पर वो भारत आया था। यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। तो ये सही है, अब्दुल माजिद नाम के जो है नाविक गुजरात का जो था उसने उसको मदद की थी इसमें पहुंचने के लिए, और केप ऑफ गुड होप से निकलकर वो हिंद महासागर को पार करके जो है वो भारत पहुंचा था। तो ऑप्शन 2 जो इसमें सही है। तो पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल 2।
तो दोस्तों आज के लिए जो है ये 2 चैप्टर मैंने करा दिया आप लोगों को, बाकी का चैप्टर जो है से आगे मैं करवाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज इस लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।